हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आप लोगों के लिए सफलताएं और खुशियां लेकर आए। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। 50 MCQs करेंगे हम लोग और उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर में हम लोग इसे कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह भारत में हुआ। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 3, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धोर्डो, गुजरात। धोर्डो गुजरात को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 5, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न नंबर 6, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 7, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सही है। कथन 2 है, APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 8, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 9, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न नंबर 10, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 11, केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनहुआ 15। केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज जेनहुआ 15 है। प्रश्न नंबर 12, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। प्रश्न नंबर 13, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाक निन सिटी, वियतनाम।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वाक निन सिटी वियतनाम शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 14, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की। भारत अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ पहले से ही जो है विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित करता आ रहा है। अब ब्रिटेन के साथ भी उसने शुरू कर दिया है। प्रश्न नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया, जिसका थीम है डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। प्रश्न नंबर 16, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रश्न नंबर 17, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूही हथनी। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है जूही हथनी। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस राज्य के डंपर टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम के डंपर टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। प्रश्न नंबर 19, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा थे। प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस TIPV देखा गया। प्रश्न नंबर 21, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2035। 2035 तक इसरो ने अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र। ए, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने, ये सही है। बी, डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। सी, रघुवर दास ये उड़ीसा के राज्यपाल बने, ये भी सही है। सभी सम्मिलित हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, REC लिमिटेड। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। लाओस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महसा अमीनी। यूरोपीय संसद ने महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एबार्ट मिशन 1 TVD-1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम है एबार्ट मिशन 1 TVD-1। प्रश्न नंबर 27, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS सुमेधा। INS सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया। प्रश्न नंबर 28, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार
अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन स्कुआ। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में ब्राउन स्कुआ पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रश्न नंबर 29, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेज़ाविले। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर ब्रेज़ाविले था। ब्रेज़ाविले कॉन्गो गणराज्य का एक शहर है। कॉन्गो गणराज्य की राजधानी किंशासा है। प्रश्न नंबर 30, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, ये सही है। कथन 2 है, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ये गलत है। यह बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था, यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस तरह से कथन 2 जो है गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। प्रश्न नंबर 31, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 33, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में इफ्को द्वारा भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 34, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा। मोल्डोवा के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 36, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा नीता अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 37, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रितिका हुड्डा। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं रितिका हुड्डा। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र, ए बाबा महाराज सतारकर, वरकारी संप्रदाय, कीर्तनकार, ये सही सुमेलित है। बी प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ये भी सही है। सी बिशन सिंह बेदी, भारतीय क्रिकेटर, ये भी सही है। सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 39, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन चीन के झांगझोउ में किया गया, ये कथन सही है। कथन 2 है, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी कथन सही है। कथन 3 है, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी कथन सही है। तीनों कथन जो है इसके सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चौथा एशियाई पैरा खेल 2023 का आयोजन चीन के झांगझोउ में किया गया, इसमें 44 देशों ने भाग लिया। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा। चीन ने 521 पदक जीते हैं, जिसमें 214 गोल्ड हैं, 167 सिल्वर हैं और 140 ब्रोंज हैं।
दूसरे स्थान पर ईरान रहा, तीसरे स्थान पर जापान और भारत का स्थान जो है 5वां है। भारत ने कुल 111 पदक जीते, उसमें 29 जो है गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रोंज हैं। ये सारे फैक्ट जो है आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रश्न को इसीलिए हम 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपको प्रश्न याद हो जाए। सारे प्रैक्टिस सेट एक दिन में ही हो सकते हैं, कुछ घंटों में समाप्त हो सकते हैं, परंतु याद नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसमें से हम 20-25 क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है एक एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में करिए और उसको अच्छे से याद करिए। पेपर में आएगा क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुख होगा। इससे अच्छा है कि एक प्रैक्टिस सेट करिए, उससे ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 40, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? पुस्तक लेखक ए, द रिवर्स स्विंग, कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, अशोक टंडन, ये सही है। बी, ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा, ये भी सही है। सी, नीलावु कुदिचा सिम्हंगल, एस, सोमनाथ, ये भी सुमेलित हैं। डी, इंडिया ऑन देयर माइंड्स, 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन, ये भी सुमेलित हैं। सभी सुमेलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े किस जिले में खोला गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहला मिशन शक्ति कैफ़े खोला गया है। प्रश्न नंबर 45, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुखर्जी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुखर्जी ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया। प्रश्न 46, हाल ही में हुए नियुक्ति एवं व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र ए, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश, तो ये सही है। बी, इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव, ये सही है। सी, रॉबर्ट फिको, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 47, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। सही है ये कथन। कथन 2 है, लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ये भी कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 48, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट UNFCCC द्वारा जारी की गई है। प्रश्न नंबर 49, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 50, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। आज जो है प्रैक्टिस सेट तो समाप्त हो गया। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, पेपर में आएगा तो कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।